Hello friends, I am Aditi and welcome back to my channel Aditi GS Center, and let's begin with our lesson, that is health and diseases. This chapter is of 8th standard and its subject is the science. Health and diseases means swasthya or rog. So this chapter consists of the 3 parts, and already we have completed our first one part and second one part, and now we shall begin with our third one part also. So in the second part we have seen about the fourth point, that is the non-infectious diseases. In it we have learned about the cancer, diabetes, but our one more point means one more topic was remaining, that is the heart disease. So now we will continue from the heart disease, यानी दिल के रोग. Efficiency of the heart decreases due to the decrease in the blood supply and thereby oxygen and nutrient to the muscles of the heart. तो रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण हृदय की दक्षता कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि जो हृदय की मांसपेशियां होती है उसे ऑक्सीजन और पोषक तत्व की आपूर्ति होती है. एंड ड्यू टू दिस हार्ट हैज टू परफॉर्म मोर वर्क एंड दिस लीड्स टू द स्ट्रेस ऑन इट, एंड दिस may also cause the heart attack. If somebody has heart attack, immediate consultation to doctor and treatment is necessary. तो इसके कारण जो हृदय होता है उस पर बहुत ही ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और इसी कारण उस पर बहुत ही ज़्यादा तनाव होने लगता है, और इसी कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है. और अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर का परामर्श और उपचार बहुत ही ज़रूरी है. One should not ignore these symptoms. तो हमको ऐसे लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. That is the severe chest pains, pains in the shoulder, arms and legs, cramps in the hand, uneasiness and tremors. यानी गंभीर सीने में दर्द होना, हमारे कंधों में दर्द होना, हमारे गर्दन में या हमारे हाथों में दर्द होना, हमारे हाथों में ऐंठन होना, या अनइजीनेस यानी बेचैनी, और ट्रेमर्स यानी झटके, ये सब लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के. एंड द रीजन्स ऑफ द हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक के कारण कैसे हो सकते हैं, दैट इज द स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर एंड एनेक्सिटी. तो स्मोकिंग यानी धूम्रपान, अल्कोहलिज्म यानी शराब पीने के द्वारा हो सकता है, डायबिटीज़ के द्वारा हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा उच्च रक्तचाप के द्वारा भी हो सकता है, या जो फिजिकल एक्सरसाइज है यानी शारीरिक व्यायाम में कमी के कारण हो सकता है, वंशागति के द्वारा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक तनाव लेने के कारण भी हो सकता है, या एंगर यानी बहुत गुस्सा करने से भी हो सकता है, या चिंता करने से भी हो सकता है. सो नाउ वी विल सी सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ द हार्ट डिजीज. तो जो हार्ट डिजीज यानी जो दिल के रोग होते हैं उसके कुछ हम उपचार देखेंगे. द फर्स्ट वन इज द एंजियोप्लास्टी. एंजियोप्लास्टी इज अ प्रोसीजर यूज्ड टू ओपन क्लॉग्ड आर्टरीज. तो एंजियोप्लास्टी जो होता है ये एक कार्य प्रणाली होता है जो हमारे दिल के जो बंद नाड़ियाँ होता है उसे खोलता है. सेकेंड वन इज द बाईपास सर्जरी. The bypass surgery redirects blood around a section of blocked or partially blocked artery in our heart. तो बाईपास सर्जरी जो होता है, बाईपास सर्जरी हमारे दिल के अवरुद्ध या आंशिक रूप में अवरुद्ध धमनी के एक खंड के आसपास रक्त की पुनर्दर्शित करता है. Then third one is the open heart surgery. The open heart surgery is an operation which repair a fault or the damage in the heart. तो ओपन हार्ट सर्जरी जो होता है ये एक ऑपरेशन होता है, अगर हमारे दिल में कुछ खराबियत हो जाती है तो इसकी मरम्मत करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी. Then fourth one is the heart transplant. The heart transplant is an operation in which the heart is transplanted. तो हार्ट ट्रांसप्लांट जो होता है ये एक ऑपरेशन होता है जिसमें जो हृदय होता है उसे प्रत्यारोपण किया जाता है. Then the fifth one is the installation of stent. The stent restores the flow of blood or the other fluids depending on where it's placed. तो स्टेंट रक्त या अन्य तरल पदार्थों के प्रवाह को पुनर्दर्शित करता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कहाँ रखा गया है.
देन नेक्स्ट वन इज द इंस्टॉलेशन ऑफ द पेसमेकर, यानी पेसमेकर की स्थापना। और पेसमेकर इज अ स्मॉल डिवाइस दैट इज प्लेस्ड अंडर द स्किन इन द चेस्ट विच हेल्प टू कंट्रोल आवर हार्ट बीट। तो पेसमेकर जो होता है ये एक छोटा उपकरण होता है जिसे हमारे सीने के जो त्वचा होती है उसके अंदर लगाया जाता है, जो हमारे धड़कन को कंट्रोल करता है, यानी हमारे धड़कन को नियंत्रित करता है। So this was altogether our 6 treatments of the heart disease, that is the angioplasty, bypass surgery, open heart surgery, heart transplant, installation of stent and installation of pacemaker. Each disease has its specific scientific reason. Diseases does not occur due to divine curse or by hating someone, and the diseases can be cured by proper medical treatment and not by chanting mantras or performing magic tricks. तो हर एक जो रोग होता है उसको अपना विशिष्ट वैज्ञानिक कारण होता है, और जो रोग होता है वो किसी को दिव्य श्राप देने से या किसी के साथ घृणा करने से कोई भी रोग नहीं होता है। और हम रोगों को ठीक कैसे कर सकते हैं? सही चिकित्सीय उपचार लेने के द्वारा ही हम रोगों को ठीक कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करने से या कुछ मैजिक ट्रिक्स करने से हम रोगों को ठीक नहीं कर सकते। इन द हार्ट डिजीज वन मोर टॉपिक इज कंटेन, दैट इज द फर्स्ट एड फॉर द हार्ट डिजीज, यानी हृदय रोग के लिए प्राथमिक चिकित्सा। सो फर्स्ट कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस, देन चेक द कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट बाय शेकिंग हिज शोल्डर्स, and then keep the patient lying on the surface in the horizontal position on the hard surface and perform compression only life support, which short form is COLS. And in this, press the center of the thorax for at least 30 times at the rate of 100 to 120 strokes per minute. तो सबसे पहला हमको 108 डायल करके एम्बुलेंस को बुलाना है। बाद में हमको मरीज की चेतना को देखना है उसके कंधों को हिलाकर, और बाद में हमको मरीज को पीठ के बल लेटाना है एक क्षैतिज दिशा में और एकदम एक ऐसे कड़क सतह पर, और हमको क्या परफॉर्म करना है? कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में COLS। कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट को हिंदी में कहा जाता है संपीड़न केवल जीवन समर्थन। ये हमको परफॉर्म करना है, और इसमें थोरैक्स के केंद्र को 100 से 120 स्ट्रोक प्रति मिनट के दर से कम 30 बार हमको दबाते रहना है। So our the topic that is the heart disease, it is get completed, means our full point that is the non-infectious diseases, यानी गैर संक्रामक रोग, it is get completed. And now we will see about our fifth one point, that is the misuse of medicines, यानी दवाइयों का दुरुपयोग। Sometimes some people take the medicines without the prescription of the doctor. Overdose of the medicines may affect our body. For example, overdose of the painkillers may damage the nervous system, excretory system, liver, and the overdose of the antibiotics may lead to the nausea, stomach ache, dysentery, rash, and the white patches on the टंग। तो मिसयूज ऑफ मेडिसिन यानी दवाइयों का दुरुपयोग। तो कौन से वक्त कौन से जो लोग होते हैं वो बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाइयाँ ले लेते हैं, और इसी कारण उनके शरीर पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होने लगता है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ ले लेते हैं। तो इसी कारण जैसे कि अगर हम पेन किलर्स को ओवरडोज कर दें, ज़रूरत से ज़्यादा ले लें, तो इसके कारण क्या हो सकता है? हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका प्रणाली, एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र और लीवर, इसमें खराबियत भी हो सकती है। और अगर हम एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज करें यानी ज़रूरत से ज़्यादा ले लें, तो इसके कारण क्या हो सकता है? नाउसिया यानी जी मिचलाना हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, पेचिश हो सकता है, दाने हो सकते हैं, या हमारे जीभ पर सफ़ेद दाने भी हो सकते हैं। सो आवर फिफ्थ वन पॉइंट दैट इज़ द मिसयूज ऑफ मेडिसिन्स, इट इज़ गेट completed. So now we will see about our sixth one point, that is the generic medicines. The generic medicines are also known as general medicines. These medicines are manufactured and distributed without any patent. These medicines are at par in quality with the branded medicines. The production cost of these medicines is very low due to the favor expenses on the research, as their formula is readily available. तो जेनेरिक मेडिसिन्स को हम जनरल मेडिसिन्स भी कहते हैं,
और ये जो मेडिसिन्स होते हैं इनको मतलब निर्माण किया जाता है और इनको बांटा जाता है बिना किसी पेटेंट के। और ये जो दवाइयाँ होती है ये गुणवत्ता में बराबर होती है ब्रांडेड मेडिसिन्स के। और जो उत्पादन लागत होती है इन दवाइयों की ये बहुत ही कम होती है क्योंकि कम खर्चा होता है अनुसंधान पर और उनका जो सूत्र होता है वो हमको आसानी से उपलब्ध मिलता है। And we can easily obtain the generic medicines by using the mobile apps like the health card and जन समाधान। और हम जेनेरिक मेडिसिन्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करके जैसे कि हेल्थ कार्ड और जन समाधान। सो आवर पॉइंट दैट इज सिक्स्थ वन पॉइंट दैट इज जेनेरिक मेडिसिन्स इट इज गेट completed. So now we will see our seventh one point that is lifestyle and diseases यानी जीवन शैली और रोग। The lifestyle includes the daily routine and the type of food. Nowadays, habits like staying on the bed till late in the morning, going to bed late in the night, and the frequent changes in the timings of the meal, lack of physical exercise, and the excessive consumption of the junk food, etc. have been increased. And due to this, such people become sick frequently. तो जीवन शैली में क्या शामिल होता है? हमारी पूरी दिनचर्या शामिल होती है और हमारे खाने के प्रकार शामिल होते हैं। और अभी के दिनों की आदतें जैसे कि सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना, हमारा जो शारीरिक व्यायाम है उसमें कमी का होना और हमारे जो खाने के समय है उसमें अचानक से परिवर्तन होना और ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड का सेवन करना ये बहुत ही बढ़ गया है। और इसी कारण ऐसे जो लोग होते हैं वो जल्दी से बीमार हो जाते हैं। एंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिकमिंग द सिक इज टू बी लोअर्ड, पीपल शुड फॉलो द राइट लाइफस्टाइल। इट मस्ट इंक्लूड द sufficient sleep, right food, pranayam, yoganas and physical exercise. And physical exercise should also be with one's own capacity. तो जो आवृत्ति होती है बीमार होने की ये अगर कम हो जाती है तो लोगों को सही जीवन शैली का पालन करना चाहिए। और उसमें क्या शामिल होता है? पर्याप्त सोना, सही खाना, प्राणायाम, योगानास और शारीरिक व्यायाम। और शारीरिक व्यायाम भी अपनी खुद की क्षमता से ही होना चाहिए। एंड द प्राणायाम एंड योगानास शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। और प्राणायाम और योगानास जो होते हैं ये हमको जो विशेषज्ञ के देखरेख के अंदर ही करना चाहिए। वैक्सीनेशन, द वैक्सीनेशन इज द इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो टीकाकरण जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है संक्रामक रोगों को रोकने के लिए। सो आवर पॉइंट दैट इज लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस इट इज गेट कंप्लीटेड। The government of India has declared Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana on 1st July 2015, and in this scheme the best quality medicines are made available in the affordable prices to the citizens, and the Jan stores is launched for this purpose. तो भारत की सरकार ने क्या घोषित किया है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का 1 जुलाई 2015 में घोषणा की थी। और इस स्कीम में एकदम सर्वोत्तम गुणवत्ता की जो दवाइयाँ होती है ये हमको उपलब्ध मिलती है वाजिब कीमत में नागरिकों के लिए। और जन औषधि स्टोर्स का प्रारंभ इसी कारण के लिए किया गया है। The Indian companies export the generic medicines on the large scale, and however those medicines are sold under the brand name with high prices in the India. In America, 80% medicines used are the generic, and due to this, hundreds of billions of money are saved. तो भारतीय कंपनी जो होती है ये निर्यात करती है जेनेरिक मेडिसिन्स को बहुत ज़्यादा प्रमाण पर। और ये जो दवाइयाँ होती है भारत में इसे ब्रांड नाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा कीमत में बेची जाती है। और अमेरिका में 80% दवाइयाँ जो होती है वो जेनेरिक ही इस्तेमाल की जाती है और इसी कारण सैकड़ों अरबों पैसों की बचत हो जाती है। सो नाउ वी विल से अबाउट द वन मोर टॉपिक दैट इज द ब्लड डोनेशन। एक और टॉपिक देखेंगे हम जो कि ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान। 1 unit blood donated by a person can fulfill the needs of 3 persons at a time. For example, RBCS, WBCS and platelets. The full form of RBCS is red blood cells. The full form of WBCS is white blood cells and platelets. And one can save the life of 12 people by donating the blood for 4 times a year.
तो एक इकाई जो रक्त है अगर किसी व्यक्ति ने दान किया है तो वो एक ही टाइम पर एक ही समय पर 3 लोगों की आवश्यकता को पूरी कर सकती है, जैसे कि उदाहरण के लिए RBCS, WBCS और प्लेटलेट्स। और एक व्यक्ति 12 लोगों की जान बचा सकता है अगर वो पूरे वर्ष में से 4 बार रक्तदान करे तो। एंड नाउ वी विल सी अबाउट द हेल्थ अवेयरनेस डे या हेल्थ अवेयरनेस डे यानी स्वास्थ्य जागरूकता दिवस। So here the 7th April is celebrated as World Health Day। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के नाम से मनाया जाता है। Then the 29 September is celebrated as World Heart Day। तो 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के नाम से मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस। एंड द 14 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। तो 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के नाम से मनाया जाता है यानी विश्व रक्तदान दिवस। एंड 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डायबिटीज डे। और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के नाम से मनाया जाता है यानी विश्व मधुमेह दिवस। सो आवर थर्ड वन पार्ट ऑफ द चैप्टर हेल्थ एंड डिजीजेस इज फुल गेट completed, means our full chapter that is health and diseases, it is fully get completed. In it we have learned about the four point, that is the non-infectious diseases. We have already learned about the cancer and the diabetes in the second part, and now in this video we have learned about the heart disease. We have seen that efficiency of the heart decreases due to the decrease in the blood supply and thereby the oxygen and nutrient supply to the muscles of the heart, and due to this the heart has to perform more work and this leads to the stress on it, and this may also cause the heart attack. And we have seen about one should never ignore these symptoms. We have seen about the reasons of the heart attack also, and we have seen the treatments of the heart disease. In it we have seen about the angioplasty, bypass surgery, open heart surgery, heart transplant, installation of stents and installation of pacemaker. And then we have seen each disease has its specific scientific reason. And we have also seen one more topic in it, that is the first aid for the heart disease. And then we have seen about our fifth one point, that is the misuse of medicines. In it we have seen that sometimes some people take the medicines without the prescription of the doctor, and overdose of the medicines may affect our body. Then sixth one point, we have seen about the generic medicines. About the generic medicines we have seen that the generic medicines is also known as the general medicines. And then we have seen about the seventh one point, that is the lifestyle and the diseases. In the lifestyle and diseases we have seen that the lifestyle includes the daily routine and the type of food. And then we have seen that if the frequency of becoming the sick is to be lowered, so then the people should follow the right lifestyle, and it must include the sufficient sleep, right food, pranayam, yoganas and the physical exercise. And the pranayam and yoganas should be performed under the expert supervision. And the vaccination is the important to prevent the infectious diseases. Then we have seen that the government of India has declared Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana on 1st July 2015. And we have also seen about one more topic, that is the blood donation. Then we have seen about this the health awareness day. So our full chapter, that is health and diseases यानी स्वास्थ्य और रोग, it is get completed. जय हिंद.